गुड आफ्टरनून एवरीवन। बट आपसे पहले भी एक क्लास और खत्म हुई है जस्ट, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में स्विच करने में थोड़ा टाइम लगता है। जल्दी से आ जाइए एक बार। गुड आफ्टरनून सत्या, विपुल, तान्या, अंशु। तो अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, तो साउंड की स्पीड के दो फैक्टर पढ़ लिए थे, एक लास्ट फैक्टर बचा था ह्यूमिडिटी। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। चलिए, तो तीसरा फैक्टर है बेटा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। फिर मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा आपको। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स सब मिलेगा बेटा ये पीडीएफ में। इन एयर, वायु में जल वाष्प जो उपस्थित होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसके बाद बेटा स्पीड वगैरह मैकेनिक स्टार्ट करेंगे, यांत्रिकी। अच्छा, मोरवी को देखना है, मोरवी सो रही है, दिखाएंगे। चलिए देखिए, अब एक चीज समझिए बेटा, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज बताएंगे, दिल खुश हो जाएगा। हमने ये 2 कंटेनर लिए, दोनों में हमने वाटर लिया है। एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये तो इवेपोरेशन में समझाना, यानी एक मिनट देखिए। तो वायु के अंदर उपस्थित जल वाष्पों की मात्रा जो होती है, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। देखिए जैसे ये है, ठीक है, यहां पर एयर प्रेजेंट थी। क्या थी बेटा? यहां पर एयर प्रेजेंट थी, वायु प्रेजेंट थी। तो ये जो एयर है, ये ड्राई एयर है, इसमें भी वाटर वेपर नहीं है, ये शुष्क वायु है या शुष्क हवा है। ठीक है, अगर हम इसमें H2O के वेपर ऐड कर दें, तो देखो H2O जो होता है ना बेटा, इसका मास होता है 18 ग्राम। कितना मास होता है? 18 ग्राम। ठीक है, और ड्राई एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है, मैक्सिमम यही होती है। ठीक है, इसका जो मास होता है बेटा, वो होता है 28 ग्राम, और इसका मास होता है 32 ग्राम। ठीक है, जब आप इसमें ऐड करोगे बेटा, वाटर वेपर्स अगर इसमें ऐड होंगे, तो यहां से क्या होगा? या तो नाइट्रोजन बाहर जाएगी, या ऑक्सीजन बाहर जाएगी, या दोनों बाहर जाएंगे। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, आप इसमें ऐड कितना कर रहे हो? 18 ग्राम। और जा कितना रहा? अगर N2 गई तो 28 ग्राम बाहर जाएगा, और अगर O2 बाहर गई तो 32 ग्राम बाहर जाएगा। तो ऐसा करने से मुझे एक बात बताइए, ये जो आएगी एयर आएगी आपके पास, ये आ जाएगी मॉइस्ट एयर, नम हवा। क्या आ जाएगी? नम हवा आ जाएगी। तो इसकी डेंसिटी, मॉइस्ट एयर के अंदर डेंसिटी ज्यादा आएगी या कम? सर बहुत अच्छा, बड़ा थैंक यू बेटा ज्योति। नहीं बेटा, अभी मोरवी स्कूल कहाँ जाएगी, अभी तो 1.5 साल की भी नहीं हुई है। तो आप इसमें 18 ग्राम जोड़ रहे हो, निकल ज्यादा रहा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी ना। आप खुद सोचिए,
इसका जो घनत्व है वो कम होगा या नहीं? कम होगा ना, क्योंकि 18 ग्राम जोड़ रहे हो, निकल ज्यादा रहा है। तो अगर डेंसिटी कम हो गई तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी कम किसकी वजह से हुई? ह्यूमिडिटी की वजह से। तो अगर आप ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो, ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो तो साउंड की स्पीड क्या हो रही है? ह्यूमिडिटी बढ़ाने से डेंसिटी, घनत्व जो है वो कम हो रहा है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड में और ह्यूमिडिटी में कैसा रिलेशन है? ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा ह्यूमिडिटी के आर्द्रता के, ह्यूमिडिटी के आर्द्रता के। समझ आया? तो पेपर बेटा कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पढ़िए स्ट्रेटेजी के नाम से। सभी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, कैसे मैंने एग्जाम की तैयारी की थी, ठीक है। तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में किस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी? बेटा मॉइस्ट एयर में। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसमें डेंसिटी कम होती है और इसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये तीन फैक्टर थे बेटा जिन पर साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। अब वो कौन से फैक्टर जिन पर साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती? प्रेशर से साउंड की स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर बढ़ाओ चाहे घटाओ, साउंड की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर और फ्रीक्वेंसी, दाब और आवृत्ति, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी, दाब और आवृत्ति जो होते हैं, इन पर साउंड की स्पीड जो होती है वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इन दो फैक्टर पर साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती। साउंड की स्पीड का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे समय से आए हैं, नहीं मंडे को क्लास होगा, मैंने कहा 1% चांस ना हो, 1% चांस, नहीं तो होगा। क्लासेस अब मंडे टू सैटरडे तक चलेंगी जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। 20 तारीख तक मैं मोस्ट प्रॉब्ली 20 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको जो रुकमणी बेटा हो, अब आप यहाँ तो ये जो मैंने कहा था, ये देखो ये रही वो चीजें। साउंड की स्पीड वाला फॉर्मूला ये रहा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। साउंड की स्पीड का डिक्रीजिंग ऑर्डर, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। ओके बेटा अरविंद, ठीक है, ये पढ़ाया। अब ये साउंड की स्पीड के फैक्टर्स पढ़ाए। साउंड की जो स्पीड होती है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये वो एग्जांपल जो आपको बताया था, हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी हीलियम के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी पढ़ाया। ह्यूमिडिटी को जो मेजर किया जाता है बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। नींद ना आए तो बेटा जहां पर आप बैठ कर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर टहल लिया करो, 5 मिनट टहल लिया करो, नींद नहीं आएगी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्पों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। और वाटर वेपर के ऐड करने से, अभी देखा हमने, वाटर वेपर जब हम ऐड करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। वाटर वेपर को जब हम ऐड करते हैं तो डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो ये साउंड चैप्टर हमारा बेटा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। सॉरी, ये टेम्परेचर का, टेम्परेचर वाला इफेक्ट बता दिया था ना, हाँ पिछली क्लास में बता दिया था। और ये जो बताया ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल एक एक चीज। और किन फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती? साउंड की स्पीड, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो साउंड हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी भी बच्चे को, 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है तीनों चैप्टर? जो हिंदी मीडियम वाले भी बेटा, एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कोई भी दिक्कत आ रही है तो अब डिस्कस कर सकते हो। अब 3 चैप्टर हम कर चुके हैं बेटा, इसके स्टार्टिंग से करें, फिर 20 तारीख तक आपका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो जाएगा, मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। 20 तारीख तक दोनों हो जाए,
बेटा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना वो पीडीएफ करना है, पहले सुन लीजिए, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ करना है, ठीक है ना। अगर टाइम है आपके पास तो ही दूसरा करना, वो इतना क्योंकि इतना डीप सीटेट में नहीं होता, वो काफी डीपली चीजें पढ़ाई गई, वो गलती से आपके बैच में अपलोड हो गई। पुरानी वीडियो कैसे कवर करें, ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो करना पड़ेगा आपको, कम सोइए थोड़ा। नोट करने के लिए बेटा क्योंकि मैंने पीडीएफ दे रखी ना, आप उनसे नोट कर लेना। मैंने नोट करने के लिए पीडीएफ दे, देखो जिसको खुद नोट्स बनाने हैं तो मैंने पीडीएफ दे रखी है, तो उनसे नोट्स बना लीजिए। 20 दिसंबर, जनवरी नहीं, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर तक करा देंगे मोस्ट प्रोबेबली। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, पहले भी हो सकता है, एक दो दिन बाद भी हो सकता है बस। हाँ साउंड का डायरेक्शन चेंज, साउंड भी बेटा टकरा कर उसके, साउंड भी बेटा रिफ्लेक्शन शो करता है, इको वो सब आपके में है नहीं। हाँ जी, हिट में उतने बेटा देखो, चीजें पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, मैं टीजीटी भी पढ़ाता हूँ, मैं पीजीटी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं हर एग्जाम के लेवल का पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ इस बैच सीटेट का तो इसमें सीटेट का पढ़ाएंगे सिर्फ, ठीक है। टॉपिक वाइज ही है बेटा नोट्स। जो ये पीडीएफ है मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था, बार बार बेटा उसी चीज की जिद ना करें, ठीक है। आपको एक डाउट हो तो बताइए। इसके बाद केमिस्ट्री होगी बेटा, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए मैकेनिक स्टार्ट करते हैं। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। बेटा आपको देखो, जो पीडीएफ में यहाँ लगाता हूँ पढ़ाता हूँ वो दिखाता हूँ ना आपको, आप डाउनलोड करके उसको अरेंज नहीं कर सकते, आप उसको डाउनलोड करके देख के अरेंज नहीं कर सकते। जिसका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो वो कॉल करे कैरेबल के हेल्प डेस्क नंबर पर, कि बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर मैंने क्या लिखा और क्या बोला, वही बोला था। लेबोरेटरी थर्मामीटर में मैंने क्या बताया, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है, किंक का उसमें यूज नहीं होता, बस यही तो बताया लेबोरेटरी थर्मामीटर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा वो तो वीडियो दोबारा देख लेना। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री किसी और से पढ़नी तो बता दीजिए, पढ़वा देंगे। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, जितना ही पढ़ा है ये मेरे नोट्स और मेरे यूट्यूब पर क्वेश्चन की जाकर प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक ही पीडीएफ डलवा दूं। अगर आप चाहते हो कि अगर देखो कितने अगर कोई बच्चा चाहता है कि केमिस्ट्री नहीं सर हमें आपका समझ नहीं आता, दूसरे टीचर से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बता दीजिए, मुझे ही बता दीजिए, मैं ही सजेस्ट कर दूंगा फिर आपको। बेटा सैटरडे संडे को हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा 11 से 6 के बीच में। मुझे नंबर नहीं पता। सीआरओ होता है बेटा ग्राफ के लिए, सीआरओ होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, जिसमें वो साउंड वाला ग्राफ आता है। बायो नहीं, बायो तो सर अच्छा पढ़ाते हूँ, बेटा पढ़ाते हैं बेटा। मैं देख रहा हूँ, बस बता दीजिए बेटा कितने बच्चे जो केमिस्ट्री चाहते हैं, कि अगर चाहते हो तो मैं दूसरे सर को सजेस्ट मैं ही कर दूँ, मैं ही बोल दूंगा कि सर आप करा दीजिए। अभी तक एक बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि दूसरे सर से पढ़ना, अरे एक तो बोल दो, एक तो बोल दो। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आप कैब में ही तो रहते हैं। एक लड़की ने बोला है, देखते हैं कितने डेसिबल की साउंड सुन सकते हो। सुन तो बेटा आप बहुत सारे 130 20 30 डेसिबल तक सुन सकते हो, 120 डेसिबल तक। एक लड़की और आई है, दो बच्चे आए हैं, तो बेटा आप कहीं और पढ़ लेना, बाकी बच्चों को मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये डिफरेंस आपको बाद में पता चलेगा जब आप पेपर दे के आओगे, ठीक है ना। अभी आप मेरे बारे में जानते ही नहीं हो कुछ भी। जैसे आप बोलोगे केमिस्ट्री बेटा,
बेटा गुस्सा मैं इसलिए करता हूँ, गुस्सा गुस्सा नहीं करता एक्चुअली मैं ना, जब आपके जो इरेलीवेंट कमेंट होते हैं ना उनसे गुस्सा आता है। ठीक है, लोग तो तरसते हैं मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मतलब जो मुझे पढ़ लेता है ना एक बार, बेटा मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अब ये मत बोला खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं, जो एक बार पढ़ लेता है उसको किसी दूसरे टीचर का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं रेलिवेंट पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते बेटा मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। पीडीएफ दिखा दूंगा, देखते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, दूरी की। ये 12वें नंबर का पीडीएफ लगेगा, इसमें ध्यान रखना, पीडीएफ नंबर बताता चलता हूँ। इसमें 12वें नंबर का पीडीएफ लगेगा पहले आज, उसके बाद 13वां नंबर आएगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए इस ए पॉइंट पर कोई बॉडी है, आपको क्वेश्चन भी करना, ध्यान से सुनना। ए पॉइंट से वो बी पर गई, बी से वो सी पर गई, सी से वो डी पर गई। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया और वो यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, तो उसने अपनी जर्नी में कुल जितनी लंबाई तय की है, ठीक है, किसी भी बॉडी ने अपनी जर्नी में जितनी लंबाई तय की है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। जैसे अगर हम बात करें ए से बी तक उसने जो लंबाई तय की है वो थी एक्स, बी से सी तक जाने में उसने जो लेंथ लंबाई तय की है वो है वाई। ठीक है, और सी से डी तक जाने में उसने लंबाई तय की है जेड। तो टोटल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी कवर की है इसने, टोटल लेंथ कितनी कवर की है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्टेंस। साउंड के क्वेश्चन करवा रखे बेटे, जाकर आप देखिए सीटेट वाली प्लेलिस्ट में देखिए, सब मिलेगा। ठीक है, मैं स्माइल नहीं करता, मैं बहुत स्माइल करता बेटा, मैं टाइफाइड हो रखा है मेरे को, समझ रहे हो। आपकी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट, पता क्यों ही, मैं हाँ 2 महीने से बीमार हूं मैं, 2 महीने से, पिछले 2 महीने से। ठीक है ना, चलिए। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, देखो बेटा शिवांगी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यूट्यूब पर आप दुनिया भर के टीचर्स मिलेंगे आपको, टीचर्स की कोई कमी नहीं है। पहली चीज, आप एक बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, आप एक बार सर्च करके पढ़िए। ठीक है ना, वो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपने पेपर उठाकर देखिए, क्या वो जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है और उस टीचर का आपको समझ में आ रहा है तो उस टीचर पर कभी शक मत करना, उसी को मान लेना, हम इसी से पढ़ना चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है आपको समझ तो आ रहा है, लेकिन वो कंटेंट पेपर में नहीं आ रहा, वो कंटेंट पेपर में नहीं आ रहा, तो क्या आपको उससे फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का फिर। ठीक है, मैकेनिक्स हिंदी यांत्रिकी होता है, ठीक है ना, तो ऐसी पढ़ाई का फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो दो टाइप के टीचर होते हैं, एक वो टीचर होते हैं जो बच्चों को खुश करने के लिए पढ़ाते हैं, पेपर में बच्चे बहुत गालियां देते हैं उनको, और दूसरे हमारे टाइप के टीचर होते हैं मेंटोस, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जो पेपर की डिमांड है। अब वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करे, कुछ भी करे, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ठीक है, हाँ मैराथन वैराथन सब देखना धीरे धीरे। पहले आप क्या करो, देखो पहले आप जो भी टॉपिक होता है उसकी यूट्यूब से जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जब सारे चैप्टर हो जाए फिर मैराथन वाले सेशन देखना, मैराथन में मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, आकाश बेटा आप तो पिछली क्लास से सीजीएस यूनिट पर ही फंसे हो बेटा, यहाँ पर ये सिस्टम आपके में पूछा ही नहीं जाता, सीजीएस सिस्टम आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप इनिशियल पोजीशन देखिए, देखनी है बेटा, देखनी है रिया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये पहले यहां पर था और ये फाइनली यहां पर पहुंच गया। अब बेटा कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत हो गया, ये फाइनली यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटी दूरी होगी, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे, तरीका क्या है इसका, इसका तरीका ये है बेटा,
आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधी रेखा से ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सीधी रेखा से ज्वाइन कर दीजिए। यस बेटा, पिछली क्लासेस में बता रखा है, ठीक है ना, सभी क्लासेस में बता रखा है, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? ये जो एडी है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एडी आ जाएगा। अरे डिस्प्लेस डेफिनेशन लिखी तो ये पीडीएफ में है, कोई बुक लेने की जरूरत ही नहीं यार। आप लोग फिर देखो, अब कह रहे गुस्सा क्यों आता है? यही बात थोड़ी देर पहले बोली थी ना, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अभी कह रहा डेफिनेशन लिख दो। अरे उसमें पीडीएफ में मिली, अपनी उसमें से देख के लिख लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी बताइए, कोई दिक्कत हो? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पीडीएफ में भी मिलेगा, ये आपको आपको सोल्व करना है, ठीक है। एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है बेटा ऐसे, इसका जो रेडियस है सर्कल का ये आर है, ठीक है ना। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, ठीक है ना। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, दूरी भी निकालनी है, और विस्थापन भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है, विस्थापन भी निकालना है। ठीक है, कहां से कहां तक? पहला पार्ट है बेटा, जब ये बॉडी ए से बी तक जाएगी, जब ये बॉडी ए से बी तक जाएगी तब आपको निकालना है। दूसरा, आपको जब ये बॉडी ए से अगर सी तक जा रही है तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा, जब ये बॉडी ए से डी तक जाएगी। और चौथा पार्ट है, जब ये बॉडी ए से वापस घूमकर ए पर आ जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर बेटा सीटेट का, आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में सीटेट की कैटेगरी बनी होगी। थैंक यू बेटा प्रीति। ये कह रहे डिस्प्लेसमेंट अच्छे से बताइए। क्या अच्छे से बताऊं इसमें? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है आपको? जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसको ज्वाइन कर दीजिए। इन दो पॉइंट के बीच में इससे छोटा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता बेटा। इस बॉडी को यहां से यहां तक जाना है तो कितने भी तरीके लगा लो, लेकिन ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो छोटा डिस्टेंस कब आता है? जब स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करते हो। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए सीधी रेखा से, ठीक है। जैसे मैं एक में करके दिखाता हूं, देखिए
आप फिर समझ जाओगे। अरे यार, आप जो यूट्यूब का चैनल का नेम नहीं होता बेटा, आगे से मत पूछना, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। हर बार यही काम नहीं रहता आपको। जब बताते हैं, जब तो देखते नहीं हो, तब तो सोचते हो वैसे ही बता रहे हैं। ये आपके काम की चीजें। अगर जिस भी बच्चे को टीजीटी पीजीटी कुछ भी देना है, तो टीचिंग एग्जाम्स के लिए साइंस प्रिपेयर है, किसी भी एग्जाम के लिए साइंस प्रिपेयर करना है, तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखना। ठीक है ना, काम आएगा आपके ही, आपके बच्चों को भी काम आएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अगर मैं मान लीजिए ए से बी तक की बात कर रहा हूं, तो ये बॉडी कैसे जाएगी बेटा? ए से बी तक तो ये ऐसे घूमकर ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है। तो टोटल लेंथ ये वाली लेंथ होगी ना, ए से बी तक जाने में इसने ये लंबाई तय की है ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरी आर्क की लंबाई कितनी होती है? इस पूरी आर्क की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है ना, तो मैं डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं। पूरी आर्क की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। ये गोल रास्ता जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2 पाई आर होती है, सरकमफ्रेंस। ठीक है। अब ये वाली जो आर्क है, ये इसका कौन सा हिस्सा है? फोर्थ हिस्सा है ना, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? पाई आर बाई 2। क्या आ जाएगा? पाई आर बाई 2। आया समझ? नहीं बेटा, रुक, ठीक है बेटा। चलिए रुकमणी जी बेटा, आपकी हिंदी में कह रहा था ना, इसलिए पूछ रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। बस आप ये सर्कल कैसे बना होगा? ऐसे ऐसे कितनी आर्क ली होंगी? 4 आर्क ली होंगी ना, ऐसी ऐसी, ऐसी ऐसी 4 आर्क ली होंगी, इसलिए 4 से डिवाइड किया। अब डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस के लिए मैंने क्या कहा था? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो मैंने ये सीधी रेखा से जोड़ दिया, तो ये क्या होगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा निधि, बिल्कुल ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये लंबाई निकालनी है, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती होगी या नहीं आती? नहीं आती तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो ये ए बी कैसे निकालते हो? ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, इसको ओ मान लो, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ये जो लेंथ आएगी, ये 2 आर आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी, ये क्या होगी? आपकी ए बी होगी। ये किसके बराबर होगी? √2 आर के। मैं दिखा भी देता हूं आपको, पाइथागोरस ऐसे लगाते हैं। ए बी का स्क्वायर, आप बहुत बड़े वाले हो इसलिए मैं बता देता हूं, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये होगा। ए ओ कितनी है बेटा? आर है। ओ बी कितना है? आर है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर। तो ये 2 आर स्क्वायर आ गया ए बी स्क्वायर के बराबर। लेकिन आपको तो ए बी चाहिए, इस स्क्वायर को हटाना है। इस स्क्वायर को हटाओगे तो यहां पर रूट आ जाएगा, रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √2 आर। आर रूट से बाहर होगा, आर जो है वो रूट से बाहर होगा। आया समझ? आर जो होगा वो रूट से बाहर होगा। ठीक है। अब 2 से 3 मिनट देता हूं, 2 से 3 मिनट देता हूं, ये तीनों पार्ट कर दीजिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका कभी कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं तब तक। गुड आफ्टरनून बेटा प्रियंका।
हाँ जी प्रियंका बोलिए बेटा, क्या डाउट है? बेटा एस के आर क्या है? आर आर है। अरे मूर्खो, ये बना हुआ नहीं दिखता, ये इतनी लंबाई है। जीवन में कुछ पढ़ा भी है या नहीं, या झोला छाप टीचर बनने वाले हो? आप ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते, बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। ए टू सी के बारे में बात करते हैं, चलिए। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, जिसका ये संजीव बेटा, इसी आपका बिल्कुल सही है। ए वाला भी ठीक है, ए डी वाला भी ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मिला लेना, अब मिला लें, देखो। अब ये बॉडी यहां से घूमकर यहां आ गई, तो डिस्टेंस कितना होगा? ये वाली आर्क की लंबाई होगी ना, डिस्टेंस ये वाली आर्क की लंबाई होगी। टोटल लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। तो ये वाली लंबाई उसका आधा है ना, आधा है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? अब की बार कितने से डिवाइड करोगे? ये देख लिया करो, ये देख लिया करो, जिसको ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे ये वाला लिया मैंने, ऐसे ऐसे कितने हिस्से चाहिए आपको ये पूरा सर्कल बनाने के लिए? 2 हिस्से चाहिए ना, जितने हिस्से चाहिए उतने उससे डिवाइड कर दो। 2 पाई आर। ऐसे ऐसे कितने हिस्से चाहिए? 2 चाहिए, तो ये आ गया पाई आर। इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, इसके विस्थापन की बात करोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा, बता चुका हूं अनुभव, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अनुभव बेटा, ये रहा। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ए से सी तक की सीधी रेखा ये वाली, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? ये भी आर है और ये भी आर है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही है अनुभव जी, ठीक है। ए टू डी की बात करते हैं, ए टू डी की बात करते हैं। तो ये यहां से घूमकर यहां तक आ गया, अब ये यहां से घूमकर यहां तक आ गया, तो ये इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा होगा? 3/4 होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 पाई आर में से, 2 पाई आर में से ये लंबाई कितनी थी? ये लंबाई कितनी आई थी? पाई आर/2 आई थी ना, इसको माइनस कर दीजिए 2 पाई आर में से। देखो 2 तरीके हैं इसको निकालने के, डिस्टेंस के, डिस्टेंस को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस कितना है? लंबाई इसकी 2 पाई आर है सरकमफ्रेंस की, और ये इसका कौन सा हिस्सा? 3/4। तो ये कितना आ गया? 2 से कैंसिल आउट, 3 पाई आर/2 आ गया। एक तो आप ऐसे निकाल लो, और अगर ऐसे समझ में ना आया हो तो आप ऐसे कर सकते हो। पूरी लंबाई कितनी है? ये 2 पाई आर है, ठीक है। इसमें से ये वाली माइनस कर दो, ये वाली तो हमने निकाली थी अभी, जितना ये है उतना ये है, तो ये कितना निकाला था अभी? पाई आर/2 निकाला था ना, पाई आर/2। ऐसे कर लीजिए, तो यहां से भी क्या आएगा? 3 पाई आर/2, ठीक है। जब ये यहां से याद आ जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा बेटा। और ये वैल्यू अभी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही तो होंगी, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? √2r, ठीक है। तो 1 मिनट, तो यहां दिख रहा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां लिख देता हूं बेटा। इसका विस्थापन जो होगा ये कितना हो जाएगा? √2r हो जाएगा, ठीक है। बेटा वैशाली आपका कमेंट नीचे चला गया। वैशाली बेटा, मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ नहीं आता क्या? 3 बच्चों ने कहा था, यानी कि आपके बैच में 1000+ बच्चे होंगे, ठीक है ना? उनमें से 3 बच्चे, तो ये तो बेटा 1% से भी कम बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे सेटिस्फाई नहीं। तो यानी कि मैं बहुत बढ़िया टीचर हूँ, 99.9% बच्चे मुझसे सेटिस्फाई है, ठीक है। चलिए, A to A में आओगे, यहीं से मोशन स्टार्ट किया और यहीं पर आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? यहां से घूमकर यहां तक आ रहा है, पूरी आर्क घूम गया, यानी पूरे सर्कल पर घूम गया, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। अब यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के बीच में कोई दूरी है? दोनों के बीच में कोई दूरी है? कोई दूरी, सॉरी, दोनों के बीच में कोई लाइन खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती, तो डिस्प्लेसमेंट 0। जब भी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, जब भी बॉडी का, तो आपने ही कमेंट किया था ना शायद कि सर केमिस्ट्री किसी और सर से पढ़वा देना,
बहुत अच्छे से आ रहा, तो फिर चलिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, जीरो होगा। ठीक है, चलिए ये वाला मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए, जो कह रहे थे ना, एक एक चीज आपको लिख रखी है पूरी, ठीक है ना, एक एक चीज लिख रखी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, आपने कहा कोई तो बोलो कि नहीं पढ़ना, तो मैंने बोला अच्छा। थैंक यू वैशाली जी, बेस्ट सर। अब बेटर फील कर रहा हूँ बेटा, बेटर फील कर रहा हूँ, तो इसीलिए क्लास ले पा रहा हूँ। सीरियस लेता तो बीच में तो ऐसी हालत हो गई थी। आज तो मैंने काफी काफी क्लासेस लगवा रखी है, ठीक है ना। बेटर फील कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि बच्चों का जो सिलेबस पीछे थोड़ा बहुत मेरे वजह से डिले हुआ है, मैं उसको टाइम पर कंप्लीट कर दूंगा। यही क्वेश्चन रहा, देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, सारी चीजें। अच्छा, सीटेट के पहले से पढ़ रही हूँ यूट्यूब पर। ओके बेटा वैशाली। अच्छा, आप मुझसे कनेक्ट कैसे हुए थे, यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हुए थे? ये क्या, रेलवे के थ्रू कनेक्ट हुए थे, कैसे कनेक्ट हुए थे? ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट, बेटा ए से डी का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ना ही तो है बस, स्ट्रेट लाइन से। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सीधी ये लंबाई निकालनी है, सीधी लाइन में डिस्प्लेसमेंट क्या, आपको इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये आर है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अभी तो कब पढ़ाया है बेटा, ये निकाल के, ये रूट टू आर निकाला है। सर जी आपको फिर मिल गया सर जी, आपकी वजह से यहाँ मैंने कोर्स लिया हो। ओके बेटा सैदुल, ठीक है। ओके बेटा आशमा, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अब आगे बढ़े। अब स्पीड के बारे में बात कर लें थोड़ा, ठीक है। स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ओके बेटा वैसे, ओके बेटा ईश्वर। अच्छा, सब पहले यूट्यूब से ही कर दे, फिर यहाँ पर आते हैं। एमपी टेट क्लियर हो, गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ मैं समझ गया बेटा सैदुल, मैंने आपको पहचान लिया, आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हो ना शायद। ओके बेटा आयशा, ओके। चलिए देखिए, एवरेज स्पीड क्या होती है, मैथ में भी पढ़ोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप एवरेज एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकाली जाती है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बेटा राजेश, ले लिया आपका नाम, खुश रहो, ठीक है। खुशियां मनाओ आप मेरी क्लास में। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है। एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन करोगे इतनी सी बेस पर। अरे क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं जा रही? अच्छा ठीक है, चलिए बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्या आंसर दोगे आप मुझे बताना। मैं यहाँ पर एक सिंबल यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सिंबल यूज करना चाहता हूँ।
चलिए बेटा क्या आंसर दोगे बताइए। लेंस एंड मिरर फॉर्मूला सीटेट में नहीं आते। बेटा आप लोग भी कमेंट हमेशा कम ही किया करो, जब जरूरत हो जब भी कमेंट किया करो, या मैं जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तब कमेंट किया करो, अदरवाइज कमेंट कम करोगे क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी। बताइए यहां पर क्या यूज करोगे। देखो बेटा डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखा भी हमने, क्वेश्चन भी किए, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, देखिए जैसे मान लिया कोई बॉडी ए से बी तक गई, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो इस केस में डिस्टेंस भी ए बी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ए बी होगा। तो ये तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, डिस्टेंस जो है या तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए अब एक चीज देखिए, एक होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती है। यूनिफॉर्म मोशन, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए ये ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ये डिस्टेंस भी डी था, ये डिस्टेंस भी डी था। ठीक है ना, अगर ये जो बराबर डिस्टेंस है इनको कवर करने में ये अगर ये बराबर समय ले रहा है, इस डिस्टेंस को कवर करने में ये टी टाइम ले रहा है और इस डी डिस्टेंस को भी कवर करने में ये टी टाइम ले रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आप यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इक्वल टाइम में, बराबर समय में अगर कोई बॉडी बराबर दूरी तय कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक भी बराबर ना हो, मान लीजिए यहां पर ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने टी टाइम लिया और अगले डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने टी वन टाइम लिया, डिफरेंट टाइम लिया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब सीटेट का कोई प्रीवियस ईयर कराएं, एक क्वेश्चन कराएं सीटेट का प्रीवियस ईयर। चलिए ये सोल्व करके बताइए मुझे। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है ना, ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं यहीं पर बैठा हूं, कीजिए जल्दी कीजिए, 5 मिनट अभी हमारे पास बचे हैं, 6 मिनट। ठीक है, तो कीजिए इसको। डी क्या है, कौन सा डी। चलिए बेटा क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखिए दो बच्चों का आंसर सेम आया, तो बिल्कुल आंसर किस में निकालना है, सब लिखा हुआ, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है ना, तो जब एक कार थी बेटा, पहले उसके ओडोमीटर में ये रीडिंग थी, मतलब
वो कार पहले ही इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये जो, जब उसने, कोई पर्सन था वो गाड़ी में बैठा, 8:30 बजे वो गाड़ी में बैठा, फॉर एग्जाम्पल वो 8:30 बजे गाड़ी में बैठा 8:30 पर, तो उसने देखा उसकी कार इतने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब वो क्या करता है, 8:50 पर अपने कार की रीडिंग चेक करता है, तो उसको रीडिंग ये मिलती है। तो इसका मतलब उसने या किसी ने गाड़ी चलाई होगी, वंडर कार तो है नहीं, टार्जन वाली, टार्जन का वंडर कार तो है नहीं कि अपने आप चल रही होगी, किसी ने चलाई होगी, तभी तो ये रीडिंग चेंज हुई है। तो यानी कि पहले उसमें ये रीडिंग थी, अब ये आ गई, यानी कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा बेटा, यहां इतने से इतने तक जाने में दोनों का अंतर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 57,336 में से माइनस कर दीजिए 57,321, तो ये कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 15 किलोमीटर। तो उस बॉडी ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और समय कितना लिया है, ये रीडिंग थी उसकी 8:30 पर, और ये कितनी हो गई 8:50 पर, यानी कि 20 मिनट का टाइम लगाया उसने। ये एएम भी चेक कर लेना, एएम है वहां भी एएम है, कभी क्वेश्चन में एक बार पीएम आ जाए तो दिक्कत हो जाए कहीं। तो ये उसने 20 मिनट में कवर किया डिस्टेंस, ठीक है। अब आपसे स्पीड पूछी गई है कार की किलोमीटर पर मिनट में और किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा डी, ये वाला डी पूछ रहे होगे अब, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 मिनट, तो ये कितना आ गया 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये तो पर मिनट वाला आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको किलोमीटर को पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए ये 3/4 ऊपर किलोमीटर था, नीचे मिनट था, ठीक है। तो इसको तो किलोमीटर में ही रखना है। अब ये मिनट है, तो मिनट को आर में कैसे बदलते हैं, मिनट नीचे लिखा है बेटा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो अगर आप मिनट को आर में बदलोगे तो इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा ना, इस वैल्यू को यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा आर में कन्वर्ट करने के लिए। 60 से डिवाइड करोगे तो आर में आ जाएगा, ठीक है। तो उस 60 को मैं डायरेक्टली ऊपर लिख दूं, ठीक है। तो ये 4 से ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आया समझ क्वेश्चन, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। जल्दी से अब एक रिलेशन लिख लेना, ये नहीं मिलेगा नोट्स में। कभी भी डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट हो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि फिर आप कमेंट नहीं कर पाओगे, अभी आपकी अगली क्लास भी होगी, ठीक है। तो 12 हम कर चुके हैं, यानी कि 3 क्लास और लगेंगी फिजिक्स में। 3 क्लास में अगर मंडे क्लास लगी तो बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगा, बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शायद अब आप कमेंट नहीं कर पाओगे, चलिए कोई नहीं, मंडे को देख लेना बेटा, मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी, 1% चांस ना हो, ठीक है ना। तो लेकिन आप 7:20 तक वेट कर लेना, देखो मॉर्निंग में पहली क्लास तो 5-10 मिनट लेट हो ही जाता हूँ मैं, ठीक है ना। कोशिश करूँगा टाइम स्टार्ट करें, अगर 7:20 तक क्लास ना हो तो समझ जाना क्लास नहीं होगी, तो लेकिन 20 मिनट का ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो होगी, मैं 1% की चांस ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तो कोई भी डाउट हो आते ही बेटा अपना डाउट तैयार रखा करो, ताकि जब जैसी क्लास कनेक्ट होती है मैं पहले डाउट ही पूछता हूँ 5 मिनट में किसी को डाउट है, ताकि उस टाइम पर जिस बच्चे को डाउट है वो भी बता दिया जाए और तब तक बाकी बच्चे कनेक्ट भी हो जाए, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।